क्या इंडिया में शटडाउन्स देखने को मिलने वाले हैं? क्या इंडिया के सारे रेस्टोरेंट्स अब बंद होने वाले हैं? हाँ, ये सच है। इंडिया के रेस्टोरेंट्स पर अब शटडाउन का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, हुआ ये है कि ईरान वॉर की वजह से गल्फ शिपिंग रूट्स अब डिस्टर्ब हो रही है एंड इसी की वजह से इंडिया में जो एलपीजी गैस की सप्लाई है उसकी क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है एंड इस सब का खतरा ज्यादातर रेस्टोरेंट्स को हो रहा है। इंडिया में 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं एंड उनमें से 90% रेस्टोरेंट्स तो एलपीजी गैस पर ही डिपेंड है कुकिंग के लिए। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि उनके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का ही एलपीजी गैस का स्टॉक बचा है। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में तो कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद भी हो चुके हैं एंड उनमें से बहुत से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने मेन्यू तक रिड्यूस कर दिए हैं एंड कुछ रेस्टोरेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना फोकस कोल या फिर इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर दिया है। अब जो एलपीजी गैस की क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी है उस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को इन्वोक कर दिया है एंड इस एक्ट के तहत जो गैस की सप्लाई होगी उनका फोकस ज्यादातर हाउस होल्ड्स को होने वाला है, ना कि कमर्शियल्स को। मतलब हमारे घर में गैस जो सप्लाई होगी उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन जो इंडस्ट्रीज है, कमर्शियल्स है, रेस्टोरेंट्स है, उनको रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में गैस मिलने वाली है। एंड इस क्राइसिस से बचने के लिए इंडियन हाउस होल्ड्स ने अपना फोकस इंडक्शन पे करा है जो इलेक्ट्रिक्स पे चलती है। आप लोग भी इंडक्शन खरीद लो क्योंकि आने वाले दिनों में इंडक्शन की प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। और अगर रेस्टोरेंट्स की बात करी जाए तो अगर आने वाले दिनों में ये क्राइसिस अगर कंट्रोल नहीं हुई तो कम से कम इंडिया के 50% रेस्टोरेंट्स तो ऐसे ही बंद पड़ने वाले हैं एंड कम से कम 40 लाख से भी ज्यादा जॉब्स है वो रिस्क में आ सकती हैं। क्या इंडिया इस फूड इंडस्ट्री क्राइसिस से बच पाएगा?